नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताज़ा खबर पर। श्री नरसिंह जी भगवान की, श्री ऋषभदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ मंच में विराजमान जैनाचार्य श्री पीयूष जी महाराज एवं उनके साथ में विराजमान संत भगवान थांगला बाबरी मंदिर के महंत श्री नारायण दास जी महाराज, जैन धर्मावलंबी एवं सनातन हिंदू धर्म के सभी भारतीय उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाले नवनिहाल हमारे बालक बालिकाएं एवं माताएं बहनें, आप सभी को श्री हनुमंत निवास आश्रम पीपल खुटा दाड़की वाले बाबा की ओर से खूब खूब शुभाशीर्वाद। धर्म की एक जो व्याख्या हम आप सभी करते हैं, सुनते हैं, जैसे एक हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा एक नारा पुकारते रहते थे, आजादी आजादी आजादी। आज एक उपासना के मार्ग में भी एक ऐसे कुछ नाराएं चल रहे हैं, चाहे हिंदूवादी संगठनों का काम हो, चाहे इस्लाम धर्म के संगठनों का कामकाज हो, या हिंदुस्तान में बौद्धिस्टों का कोई ऐसा कामकाज हो, या फिर जैन संप्रदाय धर्मावलंबियों का ऐसा कोई कामकाज हो। आजादी ने जो है आज से लगभग 72 साल पहले हम सभी ने कंधे से कंधा मिला के और इस शरीर का जो बहुमूल्य रत्न है, खून बहा के सबने प्राप्त कर ली। लेकिन हमारे समाज की आजादी, हमारे परिवार की आजादी, हमारे उपासना मार्ग की आजादी, इसको हम किस तरह से प्राप्त करने का मार्ग अपनाया, उसके तरफ शायद ध्यान बहुत कम लोगों का जा रहा है। नारे लग रहे हैं चारों तरफ। अपनी यथार्थता सिद्ध करने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की विचारधारा उसकी कायम करने हमेशा लगा हुआ है। कोई भी संप्रदाय हो, संप्रदाय हमेशा एक ही चीज हमें सिखाता है और हमारा मानवता एक ही बात सिखाता है। मजहब कभी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब कभी नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। मात्र भाईचारा, सुख, शांति, आनंद, परस्पर प्रेम, यही हमारे धर्म के उपासना के मार्ग में यही चीज हमें सीखने का और सिखाने का एक कर्म कर्तव्य हमारे पूर्वजों ने दे गए। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती हैं कि जिन व्यवस्थाओं को हम हमारे हर एक व्यक्ति अपने धर्मशास्त्र का अध्ययन करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के माध्यम से लिखे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। प्रणाम, आदर भाव, प्रेम, स्वागत, मैत्री भावना, ये हमारे धर्मशास्त्र सिखा गए हैं। आज भी लिखा हुआ है, हम नहीं रहेंगे इस धरती पे तो भी ये शब्द लिखे रहेंगे
उपासना करता है, कोई भजन कीर्तन करके भगवान की उपासना करता है, कोई निराकार में भी साकार परमात्मा को मानता है, कोई नृत्य करके भगवान को प्रसन्न करता है, कोई किसी को क्या है कि आदान प्रदान रोटी खिला के भी भगवान को प्रसन्न करता है। भूखे को भोजन देना वो भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। किसी भूले को अच्छे मार्ग बता देना वो भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। कोई घर परिवार का कोई लड़ाई झगड़ा हो उसको सुलह कर देना वो भी बहुत बड़ी भक्ति है। समाज में कोई कुसंगति आ गई हो या विसंगति आ गई हो तो उसको भी समाज के वरिष्ठ लोग मिल बैठ के उसका सुलह कर देना वो भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से एक ही बात बताई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसी में फिर कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे मानव, तेरे को अधिकार तो हमने कर्म करने को दिया था। कर्म करते करते अगर तेरे जीवन में कोई संगति या कुसंगति आ गई हो तो सब चीज को छोड़, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तेरे सारी व्यवस्थाओं को छोड़ के तुम मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे को मुक्ति दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मैं कल एक भाषण सुन रहा था, भावनगर के कलेक्टर एक मुसलमान है, नौजवान है, 28 साल का वो नवयुवक है। उसने गीता जी का 18वां अध्याय में उसने महत्व बताया। कलेक्टर के पद में रहने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हम हमारे धर्म का ही जानते हैं, दूसरे धर्म का नहीं जानते हैं। कोई दूसरे धर्म का जानता तो अपने धर्म का नहीं जानता है। धर्म सबका एक ही है, मानवता का धर्म है, ईश्वर का संदेश है। महावीर स्वामी ने क्या कहा, हिंसा परमो धर्म। जैन संप्रदाय हमेशा हिंसा का पुजारी रहा, आज भी है और आने वाला महावीर स्वामी का ये संदेश कायम रहेगा। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था में चले जाते हैं, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें कहीं ना कहीं प्रताड़ित करता है, हमें कहीं ना कहीं अलग वर्ग में बांटने की कोशिश करता है। आज जैसे कितने घर परिवार है कि परिवार के सारे सदस्य मिल बैठ के कोई रामायण पढ़ता हो, कोई भागवत की कोई कथा सुनता हो। स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होती है, बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, लेकिन उसमें हम क्या प्राप्त करके आते हैं। आज लगभग हिंदुस्तान में हर एक वर्ग के व्यक्ति के पास कोई व्यवस्था की कमी नहीं है। मात्र व्यवस्था की कमी हो तो अच्छी अच्छी स्पष्ट विचारधारा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया, स्वच्छ भारत अभियान, खाली कूड़ा कचरा साफ नहीं करना है, हमारे मन के अंदर की गंदगी भी को साफ करना है, हमारे आसपास की व्यवस्था को भी साफ करना है। हमारी सारी जो विचारधाराएं हैं, हम किस बात में जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, हमको भविष्य में क्या काम करना है, उसकी भी एक स्पष्टता, उसकी स्वच्छता होनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान कब तक ऐसी गंदगी विचारधारा में घूमता रहेगा? हमारे पूर्वजों ने इतने बढ़िया बढ़िया तीर्थ स्थान बना गए। उत्तराखंड में जाइए, आप बद्री केदारनाथ का दर्शन कीजिए, पूर्वांचल में जाइए, भगवान जगन्नाथ जी और गंगा सागर का दर्शन कीजिए, परशुराम जी का दर्शन कीजिए, कामाख्या देवी का दर्शन कीजिए। दक्षिण भारत में जाइए, दक्षिण भारत में आपको रामेश्वरम और अनेक तीर्थों का आपको वहां पर दर्शन होता है। पश्चिम क्षेत्र में आप जाइए तो पश्चिम क्षेत्र में वहां की विरासत, वहां की संस्कृति, वहां का प्रेम, हमारे जो चार धाम की स्थापना हमारे पूर्वजों ने, हमारे जगत गुरुओं ने किस लिए की कि आप अपने भारत की, अपने संस्कृति की और अपने उपासना की व्यवस्था को जानिए, पहचानिए, उसमें से कुछ सीखिए आप लोग। ये हमारे पूर्वजों ने बता के गए हैं। मैत्री भाईचारा ये हमारा हिंदुओं का, हिंदुस्तानियों का प्रथम धर्म है। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, सब कोई अपने अपने धर्म की उपासना करे, अपने अपने भगवान की उपासना करे, अपने संप्रदाय को मजबूत करे, प्रशस्त करे, लेकिन अपना बात को कोई दूसरे के ऊपर जबरदस्ती ना थोपे और दूसरा कोई दूसरे के ऊपर। हमारा हिंदू कभी किसी को कन्वर्ट नहीं करता है,
हमारा हिंदू मुसलमान को नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ, हमारा हिंदू नहीं कहता कि तुम जैन हमारे हिंदू बन जाओ, हमारा हिंदू नहीं कहता कि तुम बौद्धिस्ट हमारे हिंदू बन जाओ, कि ना कि ईसाइयों को हमारा हिंदू कहता है ईसाई बन जाओ। आप अपनी जगह में हमारी ये जो भारत की सनातनी जो उपासना है उसको हम सबको मिलकर उसको कायम रखना है। भाई मानव तो सब एक है, चाहे उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे उपासना मार्ग का व्यक्ति हो, कोई संत महात्मा धारा धोरण का व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, व्यवसायिक धोरण का व्यक्ति हो, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला एक रोजगारी वाला व्यक्ति हो, चाहे किसानी खेती करने वाला व्यक्ति हो, सबको परमात्मा की जरूरत है। और सभी धर्मावलंबियों में अपने अपने धर्म का पूजा पाठ करने का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार की बात को हम कैसे एक दूसरे से मिल बांट के उसको अच्छी तरह से लेंगे? हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? हमारे जो आने वाले नवयुवक हैं, हमारे नवयुवतियां हैं, उनको हम यही आपस में बांटने वाला काम देंगे? नहीं, आपस में मिल बैठ के सभी को अगर भजन राम कीर्तन होता है तो ओम हरिहंताणम भी होता है, यहाँ अजान भी होती है, यहाँ सदगुरु वाणी भी होती है, यहाँ बुद्धिस्टों की भी पूजा होती है, सबके अपने ऊपर में उपासना के मार्ग पर। हिंदुस्तान में देखिए अनेक देवी देवताओं ने यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है, अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया है, अनेक विद्वानों ने इस धरती में इस भारत की भूमि में जन्म लिया है, और उन्हीं की परंपरा में हम आज यहाँ पर अपने बैठे हैं। थानला नगर अनेक मठ मंदिरों से सुसज्जित नगर है, कहीं गणेश जी का मंदिर है, कहीं राम जी का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं राधा कृष्ण का मंदिर है, कहीं तेजा जी का मंदिर है, वही नरसिंह जी भगवान का मंदिर है, वहां ऋषभदेव भगवान का भी मंदिर है। मंदिरों को लेकर, उपासना को लेकर कोई किसी से वाद विवाद प्रतिवाद विषाद ये हमारे मानव जीवन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का उत्सव होता है तो वहां सब आते हैं। हाँ, आपके परिवार का शादी ब्याह होगा, जिसको निमंत्रण दोगे वही आएगा, लेकिन भगवान का कहीं कीर्तन होता होगा, भगवान का कहीं उत्सव होता होगा, भगवान के उत्सव पूजा कहीं प्रसाद बांटता होगा, तो सबको प्रसाद लेने का अधिकार है, और प्रसाद बांटने वाले का भी अधिकार है, सबको ज्यादा प्रसाद दिया जाए। प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। तो भगवान तो मूर्ति मंत्र है। भगवान क्या है? मूर्ति मंत्र है। मंत्र से हम हमारे भगवान को जागृत करें, चाहे वो मंत्र आपका स्वाहाकार का हो, चाहे जपात्मक का हो, चाहे पाठात्मक हो, लेकिन उन मंत्रों से अपने को फलीभूत करे, अपने परिवार को फलीभूत करे, अपने समाज को फलीभूत करे, यहां तक कि अपने राष्ट्र को भी धर्म से उपासना से मजबूत बनाए। ऐसा नहीं है कि धर्म बिना कोई चीज क्या है कि संभव नहीं है। धर्म एक शब्द है, धर्म का मतलब होता फर्ज, अधिकार, उसके पीछे भी लग जाता है संप्रदाय, उस संप्रदाय के पीछे लग जाता है अनेक शाखाएं। हर एक संप्रदाय में अनेक शाखाएं हैं। हमारा चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे शैव संप्रदाय हो, चाहे जैन संप्रदाय हो, चाहे कोई का भी दूसरा संप्रदाय हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग शाखाएं हैं। आज सभी उपासना के मार्ग में जीवन जीने वाले जितने भी लोग हैं, अपने अपने संप्रदाय और अपने अपने शाखाओं का भी शायद ज्ञान नहीं है। उसको अच्छी तरह से को सिखाया जाए, उनको अच्छी तरह से उन चीजों को बताई जाए। अपने अपने उपासना के केंद्र में जाइए, मंदिरों में जाइए, जहां पर प्रार्थना होती है वहां पर जाइए, तो ये सारी चीजें हमको ज्ञान प्राप्त होगा। अब रहा सवाल, कहते हैं बहुत से महाराज कोई सिखाता नहीं है। कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं बोलता है भगवान वो मूर्ति बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर इन हाउ टू मास्टर, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वो लीडर है। जो नहीं बोलता है वो बहुत कुछ बता देता है।
लेकिन हमारे पास आज वैभव की जिंदगी, भागदौड़ की जिंदगी कहीं ना कहीं हमें भगा रही है, दौड़ा रही है, लेकिन हमको अच्छे निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं दे रही है। आज से 15-20 साल पहले किसी को मिलना हो तो कहते अरे कोई बात नहीं महाराज, आइए पधारिए, हम तो तैयार हैं, आपका इंतजार है। आज कहीं महात्मा किसी के यहाँ जाना है, महाराज हमारे तो वहां काम है, वहां काम है, वहां काम है, आज नहीं आओ तो चलेगा, 2 दिन के बाद आना। अगर हम धन वैभव के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं तो हमारे उपासना के केंद्र में जाने के हम क्यों नहीं जद्दोजहद कर रहे हैं? चंद लोग हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं कि जिहाद के माध्यम से हमको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कोई की कोशिश काम लगने वाली नहीं है। यहाँ पर तो इस भूमि का, इस भारत देश का, पवित्र जैसी गंगा जैसी नदियों का जो सम्मान करेगा, इस राष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करेगा, अपने अपने धर्म की उपासना को मजबूत बनाएगा, वही इस देश को मजबूत बना पाएगा। भगवान के दरबार हमें सत्प्रेरणा देते हैं, हमें शांति देते हैं, हमें सुख देते हैं, हमें कोई ना कोई नया रास्ता देते हैं, हमारे आत्मबल को मजबूत करते हैं। लेकिन हम मंत्र पढ़ते नहीं, धर्मशास्त्र खोल के देखते नहीं, अपने आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठने की आदत डालते नहीं है। स्वामी बाबा रामदेव क्या है मालूम है कि कितना बड़ा अभियान छेड़ रखे हैं। ना योगासन करने वाला भी योगासन कर रहा है, लेकिन घर का काम नहीं कर रहा, अपनी छोटी मोटी मेहनत का काम नहीं कर रहा है। रामदेव बाबा की गोली दवाई योगासन कर लेगा, लेकिन अपने घर का काम, अपनी व्यवस्था का काम नहीं करेगा। आप जो भी कर्म करो सब योग है, और योग करने से कोई प्रयोग आपको मिलेगा, अब प्रयोग उसमें से आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। महात्मा गांधी जी का स्पष्ट संदेश था। महात्मा गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे, और कम से कम जरूरियात में ये मानव जीवन कैसे आगे बढ़ेगा उसका संदेश दिया हो तो महात्मा गांधी जी ने। हमारे वीर सपूतों ने आजादी की लड़ाई लड़के हमारे संप्रदायों को बचाया। हमारे साधु संतों ने, हमारे साधु संतों की नागा परंपराओं ने, जब हमारे देश में क्या आगे फौज नहीं थी, हमारे देश में कोई सैन्य नहीं था, हमारे देश में जब कोई राजा महाराजा नहीं थे, तो संत महात्मा ही लोग इस राष्ट्र की सारी राजनीति की व्यवस्था चलाते थे। सभी संतों ने मिलके, सभी भगवंतों ने मिलके इस भारत देश की राष्ट्रीयता को कायम रखा, और आज भी कायम रखने के लिए सभी संत महात्मा प्रयासरत हैं। अपना अपना विचार रखने का अधिकार सबको है, और सबकी विचार सुनने का भी सबके अंदर ताकत भी होनी चाहिए। अगर हम उनको बोलने की ताकत रखते हैं तो सुनने की भी ताकत रखना चाहिए। हम भगवान की पूजा करने की ताकत रखते हैं तो उसमें से क्या अच्छा प्रेम, आनंद, खुशी, मैत्री, भाईचारा का संदेश देने की भी ताकत रखना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये थानला नगर है, यहाँ पर विभिन्न धर्म के उपासना मार्ग के लोग रहते हैं, सभी अपने अपने मठ मंदिरों की देखभाल करते हैं, संरक्षण करते हैं। लेकिन अगर कोई धार्मिक संस्थान का जीर्णोद्धार का समय आता है तो कोई कहता हमारी जमीन इधर है, वो हमारी जमीन इधर है, कोई कहता हमारा भाग उधर, हमारा भाग इधर। अरे कोई का कोई भाग नहीं है, जो भी है भगवान का है, और भगवान का अधिकार भगवान को दे देना चाहिए। और उस कार्य को जो जैन धर्मावलंबियों ने, हिंदू सनातनियों ने जिस इस कार्य को, महान कार्य को सफल किया है, उनको खूब खूब साधुवाद और खूब खूब धन्यवाद। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।